जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारू भक्ति रे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। 5 25 3 है चोरवा। 5 25 3 है चोरवा। यह सब कीन्हा सोर, बटोहिया क्या सोवे। यह सब कीना सोर, बटोहिया क्या सोए। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। जागू सबेरा बाट अनेरा। जागू सवेरा बाट अनेरा। फिर नहीं लागे जोर, बटोहिया क्या सोवे। फिर नहीं लागे जोर, बटोहिया क्या सोए। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। भवसागर एक नदी बहत है। भवसागर एक नदी बहत है। बिन उतरे जा बोर, बटोहिया क्या सोवे। बिन उतरे जा बोर, बटोहिया क्या सोए। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। अजहूँ चेत करो सत्संगत। अजहूँ चेत करो सत्संगत। जागत कीजे भोर, बटोहिया क्या सोवे। जागत कीजे भोर, बटोहिया क्या सोए। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
कहा कि ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं, अंदर में रम रहे। कौन राम? कौन? जो अंदर में रम रहे। मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है वो चरित्र किसने लिखा? गोस्वामी जी ने लिखा, जिसको आप रामायण कहते हो, रामचरितमानस कहते हो। तो वो 2400 घंटे हो रहा है, वो चरित्र हमेशा हो रहा है। तो कब दिखाई पड़ेगा? जब शाकाहारी हो जाओगे, नशा मुक्त हो जाओगे, और जब उनको उस नाम से याद करोगे कि जो जीता जागता उनका इस समय का नाम है, उससे याद करो, तब वो मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलने वाले। और वो अगर मिल गए तो दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है, फिर आपको किसी चीज़ की भौतिक दिक्कत नहीं रहेगी। और सूरज जी को अगर शब्द से जोड़ दे तो शब्द तो इतना तेज खींच करके इसको ले जाएगा कि हवाई जहाज क्या तेज चलेगा, नेट विमान और जेट विमान क्या चलेगा उतना तेज। इतना तेज उसमें आकर्षण है। जैसे चुंबक जो ताकतवर होता है दूर से ही छोटे लोहे को खींच लेता है, ऐसे ही चुंबक के बाद ये शब्द खींच कर ले जाएगा और ऐसी जगह ले जाएगा, ऐसे समुद्र में मिला देगा कि वहां से फिर बरसना नहीं होता है, बाहर आना नहीं होता है। तो इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है आपको। तो प्रेमियों, यह हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है। अब तो गुरु महाराज नहीं रहे, चले गए, क्योंकि दुनिया की यही गति है, जो आया सो गया। आए और गए, यानी राजा रंग फकीर जो भी आए सब पे राजा रंग फकीर। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन गुरु महाराज ने जितना मेहनत किया उस चीज को प्रेमियों आज याद करने की जरूरत है। जितना काम गुरु महाराज ने किया जीवों के लिए, जीवों के हित के लिए, वो तो अवर्णनीय है। गरीबी ही नहीं दूर किया लोगों की, बीमारियों में तकलीफ में राहत ही नहीं ठीक कराया उन्होंने, यानी बीमारियों को खत्म ही नहीं किया, समस्याओं को सुलझाया ही नहीं, बल्कि कितने लोगों की जीवात्माओं को अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। देखो प्रेमियों, खेल खेल में आप ये समझ लो काम बना देते हैं महात्मा। आप ये समझो कि कर्म की सजा सबको मिलती है। कर्म प्रदान विश्व रचिता खा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्मों का फल सबको मिलता है, लेकिन कर्मों को इस कदर कटवा देते हैं कि मालूम नहीं पड़ता है। सौ जन्म के इतिहास बता रहा है कि सौ जन्म के कर्मों को 1 घंटे के सपने में कटवा दिया। समर्थ होते हैं। बहुत बड़ी शक्ति लेकर के गुरु महाराज इस धरती पर आए थे। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी ताकत लेकर इस धरती पर कोई भी संत, जब से संतों का आगमन हुआ, नहीं आया। तो प्रेमियों, आज उनको याद करने की जरूरत है, उनके मिशन को याद करने की जरूरत है। उन्होंने मिशन ये चलाया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है। जगाया तब, आपको कल बताया था कैसे जगाया जाता है। आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस प्रभु से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा। इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो उस तार को। तार दिखाई पड़ जाए तो तार के माध्यम से ही प्रभु की झलक मिल सकती है, लेकिन वो तार आप देख नहीं सकते हो। तो आप ये समझो, इसी तरह से तार के द्वारा नाम को जोड़ देते हैं। तो समझो कहा ना, जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से, शब्द से ही वो तार उतरता है, उसी से अन्य नाम को जोड़ देते हैं, तो उसमें ताकत आ जाती है। तो ताकत आ गई जब जोड़े, तब तमाम लोगों ने परीक्षा लिया, इम्तहान लिया, तब लोगों को विश्वास हुआ, फिर लोग बोले। कोई नई चीज आती है तो जल्दी उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसका परीक्षण कर लेते हैं और सही जब वो उतर जाता है, सही मालूम पड़ता है, तब लोग अपना लेते हैं। तमाम ब्रांड निकलते हैं, साबुन के, डिटर्जेंट पाउडर के, तेल के, इसके उसके, मसाले के, लेकिन शुरू में जल्दी आदमी उसको नहीं खरीदता है। लेकिन 1-2 पुड़िया मिल गया, ऐसे दे दिया और लाए, डाले जब सब्जी में मसाला का, आई बढ़िया खुशबू, अरे बोले यही बढ़िया है। जब खाए, टेस्ट मिला, तब कहे अब इसी को खरीदेंगे। तो परीक्षा लिया लोगों ने, और जब परीक्षा लिया, जय गुरुदेव नाम बिल्कुल खरा उतरा, सबको पुकार लिए। जितने देवी देवता 33 करोड़, दुर्गा 10 करोड़, शंभु जितने, भुइया भवानी जितने हैं, अन्य समझो सबको पुकार लिया, कोई नहीं सहायक हुआ। और जय गुरुदेव जब बोले तो विकल्प दिखाई पड़ गया, डूबने लगे, कोई सहारा नहीं, सबको चिल्ला चुके। जब जय गुरुदेव जब बोले, तेज लहर आई पानी की और ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिया, जान बच गई। विश्वास हो गया लोगों। जब
अनुभव हो जाता है किसी चीज का तो विश्वास हो जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है। आज कोई भी व्यक्ति परीक्षा लेकर एक बार देख सकता है। और अगर शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति है, उसको कर्मों की भी सजा मिल रही है, बीमारी है, टेंशन है, लड़ाई झगड़ा है, परेशानी है, वो लगातार अगर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम बोलने लग जाए, परिवार वालों को बुलवाने लग जाए, तो इन तकलीफों में भी कमी आने लगती है। और लगातार अगर बोलता रहेगा, बुलवाता रहेगा, तो घरों से तकलीफें निकल जाएंगी। जय गुरुदेव नाम में इतनी शक्ति, इतनी ताकत अब भी है। अब ये है कि आप एक बार आजमाइश करके जितने भी लोग आए हो देख लो, बोलना कैसे रहता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो परोपकार कर सकता है। जानवर परोपकार नहीं कर सकते। मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो किसी के तन को ढक सकता है, नंगे को वस्त्र दे करके उसको गर्मी ठंडी से बचा सकता है। कोई भूखा है, उसको एक रोटी खिला सकता है। एक ही रोटी है, आधी रोटी भूखे को भी खिला सकता है। तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अपने सामने की रोटी बंदर को, कुत्ते को, भूखे को दे दिए, पानी पी करके सो गए, और उसका पुण्य का कितना लाभ मिला कि राजा का पूरा राज उसके बगले चढ़ गया और तो भी पलड़ा भारी रहा। तमाम इस तरह के हानि इतिहास में दृष्टांत मिलते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि परोपकार केवल मनुष्य ही कर सकता है। और आप नजर फैला करके देखो, मान लो आप दुखी हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा लोग दुखी हैं, तो उनके दुख को दूर करना ये एक बहुत बड़ा परोपकार होगा। अब जय गुरुदेव नाम से आप लाभ उठाए होगे। जो पहली बार आए हो, एक बार आप आजमा के देख लो, और उसके बाद तब आप प्रचार करो। तो जय गुरुदेव नाम को बताओ लोगों को, जय गुरुदेव नाम को फैलाओ। आज से आप संकल्प बनाओ, जितने भी लोग हो आप संकल्प बनाओ कि हम जाने के बाद जय गुरुदेव नाम को लोगों को बताएंगे। हम अपने अपने स्तर के लोगों को, कोई किसान हो किसानों को बताओ, व्यापारी हो व्यापारियों को बताओ, आप कर्मचारी हो दफ्तर के आप उनको बताओ, कोई अधिकारी हो आप उनको बताओ, समझा, कि जिससे उनको भी फायदा हो जाए। क्योंकि दुखी तो सब हैं, दुखी सब हैं। आप ये समझो कि गरीब आदमी तो चिल्लाता है और वो अपने दुख को पीपे पे ले जाती है, अंदर अंदर बड़ा दुख। कोई गरीब घर की सास और बहू लड़ने लग जाए और गालियां देने लग जाए, तो पड़ोस वालों को पता चल जाता है। कहते हैं क्या बद्दी बद्दी गाली दे रही हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। और बड़े आदमियों के यहाँ खूब गालियां होती हैं, लेकिन नौकरानी भी नहीं समझ पाती, नौकर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी में एक दूसरे को गाली देती। गाली गलौज तो सब जगह हो रहा है, दुख तो सब जगह है। अब वो इंजेक्शन लगा दिए, नशे की गोली खा लिए, पड़ गए, और गरीब आदमी को मिलता नहीं है तो कराता रहता, चिल्लाता रहता है, तो दुखी तो सब हैं। इसलिए दुख को दूर करना जरूरी है। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही बोलने लगेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। तो प्रचार होना चाहिए, प्रचार खूब करो जय गुरुदेव नाम का। देखो, गुरु महाराज जिस काम को छोड़ करके गए, आप जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आपको उसको करना ही करना है, तभी आप सपूत माने जाओगे। नहीं तो पूत, कपूत, सपूत, अरे ये होते हैं। कपूत किसको कहते हैं? कपूत कहते हैं नालायक को। ये भी बात ना माने, उल्टा करे। जैसे गुरु के मनमुख होते हैं, मनमुख चेला होते हैं, मन के हिसाब से ही करते हैं। कहते तो है हमारे गुरु हैं, मानते हैं हम उनको, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं, गुरु की बातों का अमल नहीं करते हैं। जो वो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो मन में भाता है वो करते हैं, तो मनमुख कहलाते हैं। तो वो लड़के जो समझो कुल खानदान के नाम को खराब करते हैं, कपूत कहलाते हैं। और पुत्र कौन है? जो जिस स्तर पर उनका पिता है उसी स्तर को बनाए रखते हैं, आदेश का पालन करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों परवरिश करते हैं। और सपोर्ट कौन होते हैं? अलग रास्ता निकाल देते हैं, लेक लेक कायर चलें, लेकर चलें कपूत।
और लेक छाड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। देखो शेर कहीं रास्ते पर चलता है, जिधर चल पड़ता है रास्ता हो जाता है। ये जो शायरी करने वाले, कविता लिखने वाले हैं, ये कहीं किसी की कविता की नकल करते हैं? ये तो गुनगुना देते हैं, कविता बन जाती है। ऐसे जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उन्हीं के जो बंदे होते हैं, जो उनके अपनाए जो होते हैं, जिधर चल देते हैं उधर ही यानी उनके पीछे लोग लग जाते हैं। तो सपूत तभी माने जाओगे जब उनके गुरु महाराज के यानी उद्देश्य को, जिस काम में वो लगे थे उसको जब पूरा करोगे तभी सपूत माने जाओगे। देखो कोई मकान बनाता है और समय आ गया चला गया, मकान बन नहीं पाया, अधूरा रह गया, तो बेटा लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं उसको, रहने को भले हो, लेकिन कहते पिताजी ने नींव रखी थी तो हमको इसको तैयार कर देना चाहिए, नहीं लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही गुरु महाराज छोड़ कर गए। क्या छोड़ कर गए? कल युग में कल युग जाएगा, कल युग में सतयुग आएगा। प्रचार करवाया बहुत से लोगों को, हमारे आप ऐसे लोगों से प्रचार करवाया, नारा लगवाया, पर्चा बंटवाया, आप पे समझो दीवालों पर लिखवाया। तो महात्मा की जो बात होती है वो बेकार नहीं जाती है। कहा संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण आएगा। लेकिन दूर दृष्टि होती है, दूर की बात को कह देते हैं और लोग जल्दी चाहते हैं कि अभी अभी हो जाए, तो अभी ऐसे नहीं होता है। अभी तो सतयुग के लायक भी लोग नहीं बने, अभी सतयुग आ जाए तो अन्य रगड़ाई कर देगा लोगों, पिस जाएंगे लोग। कैसे? जैसे चक्की में पिस जाते हैं। चक्की में कौन सी चक्की? हाथ वाली चक्की में पिसते हैं ना, गेहूं पिस जाता है। कबीर साहब तभी तो रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचन को। कहा कैसे? देखो ये गेहूं सब पिसते चले जा रहे हैं। ऐसे कलयुग और सतयुग के दो पाटों के बीच में बहुत पिस जाएंगे। लेकिन उनका लड़का था कमाल, उसने चलती चक्की देखकर हंस दिया। कहा चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। बीच में एक लोहे की कीली होती है या लकड़ी की कीली होती है, जिसके सहारे चक्की चलती है। उसके किनारे किनारे जितने भी गेहूं होते हैं सब बच जाते हैं। जो इनमें से आप चक्की पीसती होगी, जानती होगी। अब आजकल तो बिजली की चक्कियां चल गई, बड़े आदमियों के यहाँ मिलेंगी। जो खा खा करके सेठानी का पेट मोटा हो जाता है, उनको डॉक्टर बताते हैं चक्की पीसो, चक्की कूटो, व्यायाम करो, योगा करो, उनके यहाँ मिल जाएगी वो चक्की, देख लेना। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि कील क्या है। कील यही है, जय गुरुदेव नाम ये कील है। जिनको नामदान मिल गया, भजन में लगा दो, ध्यान में लगा दो, कील है। उसको जो पकड़ लेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। तो केवल गुरु महाराज ने ही नहीं कहा, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है कि व्यास जी कहते हैं कि जब छोटे कौम के लोग जैसे मलक्ष, यौन, पारद आदि के अधिकार में लोग हो जाएंगे, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, संपूर्ण शासक समाप्त हो जाएंगे, ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्रधारी सफेद दाढ़ी वाला महात्मा सप्त ऋषियों सहित अवतरित होएगा, जो अपने ज्ञान द्वारा, इच्छा मात्र द्वारा, रुद्र क्रिया द्वारा सुख, शांति और सत्य ले आएगा। गुरु महाराज ने इस अभियान को शुरू किया था, उन्हीं के बारे में ये लिखा हुआ है। यानी समझो कि सतयुग की किरण, समझो सतयुग की नींव, समझो कि वो डालेगा। अब सतयुग की किरण निकालनी है आपको, सतयुग लाना है प्रेमियों आपको, क्योंकि गुरु महाराज का यह मिशन है, उसको आपको पूरा करना है। सतयुग के लायक जब तक लोग बनेंगे नहीं, तब तक सतयुग आने का फायदा नहीं होगा। सब मर ही जाएं तो सतयुग को देखेगा कौन? धरती पर लाने का मतलब क्या रहेगा? इसलिए जब समझो कि एक बार लोग बोलते थे 27 बार काटते थे अन्न को सतयुग में, वही सतयुग आ जाए और इतना अन्न होने लग जाए और खाने वाले न मिले तो फिर क्या फायदा? इसलिए बनाओ सतयुग के योग है। यहाँ से जाने के बाद यह संदेशा गांव गांव में पहुंचा दो। गांव के लोग आप आस पास के गांव में पहुंचा दो, शहर के लोग अपनी अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में लोगों को बता दो कि भाई बाबा उमाकांत ने प्रार्थना आपसे किया है कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। सतयुग देखने के लिए आप दो इन चीज़ों को छोड़ दो, उनको को कि सतयुग के लायक आप बन जाओ। बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, सतयुग लायक बन जाओ नर नारी, बन जाओ सतयुग लायक नर नारी। यह आप उनसे प्रार्थना कर।
कर दो हमारी तरफ से। आप न कहो शर्म आती है आपको कोई चीज कहने में, तो संदेशा तो कह ही सकते हो। अरे भाई, कहा गया है कि नाचो तब घूंघट नहीं। अरे जब आप अपने को भक्त मानते हो गुरु महाराज का, तो फिर शर्म किस बात का आपको। आप ये समझो कि यही आपके नजदीक में आगरा है, वहां पर राधा स्वामी मंदिर है, वहां पर महाराज जी रहते थे। तो एक यानी समझो शालिग्राम थे, पोस्ट मास्टर जनरल। अंग्रेजों के समय में बहुत ऊंचा ओहदा उनका था। उनके पीछे घोड़े वाले चलते थे, घोड़े पर उस समय लोग उस समय चला करते थे, मोटर गाड़ियां इतनी नहीं थी। तो वो क्या करते थे, सुबह जाते थे और यमुना से पानी भर करके अपने मुर्शिद के लिए, गुरु के लिए ला करके रख करके फिर घर जाते थे, और फिर उसके बाद में फिर अपना खा पी करके ड्यूटी पर जाया करते थे। तो एक दिन जा रहे थे गांव में से होकर के, तो किसी ने कहा, अरे ये तो वो शालिग्राम है। अरे ये, तो दूसरा बोला, है कहाँ जा रहा है? कहा पानी भरने जा रहा है। धीरे से बोला कि अरे इसीलिए तो जल्दी आता है कि कोई हमको देख न ले, ये तो बहुत ऊंचे वादे पर है, छुप के आता है अंधेरे में पानी भरने के लिए। सुन लिया उन्होंने। तो उसी दिन गए, जब ड्यूटी से लौटे शाम को, तो गए तो घूंघर खरीद लिया। घूंघर ये जो बांध के घुंघरू बांध, गुरु जिसको कहते हैं, घुंघरू बांध मेरा नाचिए कहते ना। तो आप ये समझो उसको खरीदे और बांधे पैर में, और दूसरे दिन जब सुबह गए तो छम 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 पैर से रखते जाएं। अब कहें देख लो गांव वालों, ये शालिग्राम जा रहा है, देख लो ये नाचता हुआ दौड़ता जा रहा है अपने गुरु के लिए पानी भरने के लिए। ये सेवा का एक मिसाल है। सेवा का फल क्या होता है? कहते हैं सेवा का फल मेवा मिलता है। आप तो सेंत में सब चाहते हो, कुछ करना ना पड़े, बस दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए। दया इससे नहीं होती, कुछ करने से होती। कर्मों को तो आपने इकट्ठा किया, शरीर के सुख के लिए ही आपने पाप कमा लिया, अब उसको तो भोगना पड़ेगा। अब और एक तरह का कोई पाप हो तो वो भी है, कई तरह का पाप कर डालते हैं लोग। मनसा पाप, मन में दूसरों को मारने का, काटने का, नीचा दिखाने का, यानी मन में सोचते रहते हैं, मनसा पाप बन जाता है। आप ये समझो धन से पाप बन जाता है। धन में जैसे पैसा देकर मरवा दिया, पैसा दे करके यानी समझो कि किसी को यानी दावत दिला दिया, मुर्गा बकरा खिला दिया, किसके लालच में कि ठेका दे देगा, काम दे देगा, हमको नौकरी में प्रमोशन कर देगा, तो वो धन कहाँ लगा? वो धन गलत जगह पर लग गया। पाप उसका भी होता है। ऐश आराम की चीजों को खरीद लिया जिसकी कोई जरूरत नहीं है। एक एक घर में कई कई चीजें ऐसी बेकार की पड़ी रहती हैं ऐश और आराम वाली, तो धन से पाप हो गया। तन से पाप कर डालते हो, चोरी डकैती व्यभिचार तन से कर डालते हो, तो एक तरह का पाप हो तो भाई वो क्षमा भी हो, बहुत तरह के पाप हो जाते हैं। तो ये आप ऐसे थोड़ा कटेंगे, पाप की सजा तो मिलती है। शरीर रहता है तब तक मिलती है, जब शरीर छूटता है तो आत्मा को मिल जाती है। इसलिए यह सेवा करने से ही यानी समझो माफ होगा। थोड़ा सेवा करो, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है, उसी दिन निकल जाओ। शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, कहीं नहीं कुछ है जहाँ चाय की चुस्की लेने की आदत है, दुकान पर गए वहीं प्रचार किया। पान खाने की बीच मुंह से बाहर निकालने की आदत है, तो वहाँ पान खाने गए वहीं प्रचार किया। साग सब्जी खरीदने गए वहीं प्रचार किया। दुकान से छूटे, दुकान पर कोई काम नहीं है, ग्राहक आया उसी में प्रचार किया। तो समझो सेवा तो अन्य शरीर से हुई। आंख से आपने उसको देखा, मुंह से बोले, हाथ से कुछ इशारा किया, तो ये सब सेवा में तो आएगा। प्रचार करने जाओगे, पैर से जाओगे, मन लगाओगे, मन की सेवा हो जाएगी। पैर से जाओगे, पैर की सेवा हो जाएगी। तो सेवा का लक्ष्य बनाओ, सेवा करोगे तो ये चीज आसान हो जाएगी। सेवा भी भजन में, साधना में सहायक होती है, जुड़ती है। तो आप लोग इसका प्रचार करो। देखो अकेले हनुमान कितना हिम्मत किए और गए, रावण को सबक सिखा के चले आए, गए रोग वाटिका उजाड़ के चले आए, गए सोने की लंका जला करके चले आए। ताकत यानी समझो कि यानी हिम्मत से आती है। जिसके वो दास थे, जिनको अपना उन्होंने बना लिया था, जिनके लिए निशाना उन्होंने बना लिया था, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, वो उनकी मदद किया करते थे, उनको अकल दिया करते थे, ताकत दिया करते थे। ऐसे गुरु आपको ताकत क्या नहीं देंगे? चले गए,
लेकिन संभाल करते रहते हैं आपकी। संभाल अगर आपकी न करते तो आप यहाँ पर ना आते। आपके अंदर प्रेरणा हुई, डोर खींचा उन्होंने, तब आप यहाँ पर आए हो। बराबर संभाल करते रहते हैं, निकल जाते हैं सब। जहाँ भी अपने प्रेमी की, जहाँ भी अपने भगत की डोर को बांध करके सूरत की रखते हैं, वहां तक संभाल के लिए आते रहते हैं। उनके अपनाए सारे जीव जब चले जाते हैं, चाहे उसी की प्रेरणा से, जिसको अपना अधिकार देकर जाते हैं, उसी की प्रेरणा से जाते रहे हों, वो मौजूद भी रहे, लेकिन फिर जब उनके सारे अपनाए जीव चले जाते हैं, तब फिर नहीं आते, फिर इधर भी नहीं आते, घूम करके देखते भी नहीं है। तो प्रेमियों, मदद आपकी गुरु महाराज करेंगे। आप आगे बढ़ो। तो देखो, सतयुग लाने को तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाने। लेकिन बस वही है कि दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। पिस जाएंगे कलयुग और सतयुग के बीच के पाटे में, ये पिस जाएंगे, बहुत मर जाएंगे, अकाल मृत्यु बहुत हो जाएगी। इसलिए इनको बचाने की जरूरत है कि जिससे जो लक्ष्य बनाया गुरु महाराज ने आत्मा के कल्याण का, आत्माओं को घर पहुंचाने का, वो हमारे आप के द्वारा पूरा हो जाए। इसलिए यहाँ से इन बातों को याद करके जाओ। 2-3 अभियान प्रमुख रूप से आप चलाओ। जय गुरुदेव नाम का प्रचार, और आप ये समझो शाकाहारी का और सतयुग आने का। अब आप ये समझ लो, आज बता देता हूं कि प्रेमियों के प्रचार से, प्रेमियों के मेहनत से अब कलयुग घबराने लग गया। उसका सिंहासन डोलने लग गया है, हिलने लग गया है, और जैसे डोलने लगेगा, डगमगाएगा, तैसे ही घबरा के सिंहासन छोड़ देगा, भाग जाएगा। और आप अपना सिंहासन, आप अपनी जगह, आप अपना घर अगर छोड़ोगे और प्रचार में लगोगे, तो जल्दी डगमगा जाएगा वो, जल्दी सिंहासन उसका हिल जाएगा। इसलिए आप अब पहले अपनी छोड़ने की आदत डालो। घरों को थोड़े ही समय के लिए, बच्चों को, स्त्री को, पति को छोड़ने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसी में फंसे मत कहो। चलता रहता है, सब कर लेते हैं। आदमी बीमार हो जाता है, अस्पताल भर्ती हो जाता है, तो भी घर का काम चलता रहता है। रिश्तेदारी में चला जाता है, तो भी घर का काम चलता रहता है। कोरोना में फंस गए, 6-6 महीने बाहर ही फंस गए, घर तक पहुंचे ही नहीं पाए, तो भी अपना नरम गरम घर का काम चलता रहा। मतलब है ना, प्रभु सब करते हैं। वो विश्वास करो उस पर और प्रचार प्रसार करो। और प्रचार प्रसार में भी मन तभी लगेगा जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे, वो कर ले जाओ। और सुमिरन ध्यान भजन में मन कब लगेगा? जब शरीर के कण कटेंगे, प्रचार प्रसार करोगे, सेवा करोगे, तन की, मन की, धन की, जिससे पाप हुआ है उस तन मन धन से सेवा करोगे, तब भजन में भी मन लगे। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधक गुरु पूर्णिमा 2025 का सादर आमंत्रण। देश विदेश के सभी साधकों को हर्षपूर्वक सूचना दी जा रही है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साधक समाज की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 7 जुलाई से प्रारंभ होकर 10 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें गुरु पूजन के साथ ही साथ नाम योग की साधना के बारे में सत्संग में बताया जाएगा और सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास भी कराया जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए और शरीर छूट जाए। जो लोग श्रद्धा विश्वास के साथ आकर साधना करेंगे, उनको अंतर में अनुभव भी होगा, चाहे जिस जाति मजहब के हों। तथा भजन ध्यान पर बैठने वालों के दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों में भी फायदा दिखेगा। जिनके अंदर गुरु की भक्ति जाग जाएगी, उनको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में साधकों को गुरु महाराज की विशेष दया का अनुभव होगा। अतः गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार पधार कर गुरु दया का अनुभव कर लीजिए। कार्यक्रम 7 से 9 जुलाई 2025 तक प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान, भजन व संदेश। 10 जुलाई को प्रातःकाल गुरु पूजन, तत्पश्चात सत्संग एवं प्रसाद वितरण। स्थान निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठिकरिया, अजमेर रोड, जयपुर। संपर्क नंबर 96807063
36 व 7023704540। जय गुरुदेव।